आगे बढ़ेंगे इंदौर से। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पे इंदौर में गुंडागर्दी की वजह से पलायन को मजबूर ग्रामीण और इंदौर में लोगों ने घरों के बाहर लगाए हैं पोस्टर के बाहर लगाए कि मेरा घर बिकाऊ है, इस नाम का पोस्टर लगाया गया है। ट्रेजर टाउनशिप में EWS टावर के रहवासी परेशान हैं। गुंडागर्दी और नशाखोरी से परेशान लोगों ने अपने घरों के बाहर पोस्टर लगाए हैं और पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप है। गुंडागर्दी से परेशान 25 से ज्यादा परिवार कर चुके हैं पलायन। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में ऐसी घटना सामने आई है जो सबको परेशान कर रही है। वहां पर गुंडागर्दी से परेशान 25 परिवार पलायन करने को मजबूर है। लोगों ने अपने घर के बाहर बाकायदा पोस्टर्स लगाए हैं जिसमें लिखा है कि मेरा घर बिकाऊ है और हमें पलायन के लिए मजबूर किया जा रहा है। पूरा मामला राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र के ट्रेजर टाउनशिप में EWS टावर का बताया जा रहा है, जहां पर गुंडागर्दी और नशा कारोबारियों के डर से कई परिवार पलायन करने को मजबूर है। और आपको बता दें कि लोगों का यह भी आरोप है कि इलाके में बदमाशों और नशे के कारोबार को लेकर अधिकारियों से कई बार शिकायत भी वो कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हेमंत शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। हेमंत, वाकई में ये खबर अपने आप में बहुत सारे सवालों को जन्म देती है, क्योंकि इंदौर प्रदेश का सबसे स्वच्छतम इलाका, लेकिन इसी इंदौर में कुछ परिवार ऐसे हैं जो गुंडागर्दी और नशाखोरी के चलते उनके माफियाओं के भय से पलायन करने को मजबूर है। बिल्कुल दीपिका, इस बिल्डिंग का नाम गोकुलधाम सोसाइटी रखा था इसलिए कि एक जो धारावाहिक आता है जिसके अंदर गोकुलधाम सोसाइटी बताया गया और सोसाइटी का जो कल्चर है वो काफ़ी अच्छा और काफ़ी सुधरा हुआ कल्चर होता है। लेकिन जिस गोकुलधाम सोसाइटी में हम मौजूद हैं वहाँ की स्थितियाँ ये हैं कि अब लोग यहाँ से पलायन करने पर मजबूर हैं। और जब पुलिस से इस पूरे मामले में बात की जाती है तो पुलिस कहती है कि कोई लिखित शिकायत हम तक नहीं की गई है जिस पर हम कोई कार्रवाई करें। लेकिन ये जो कॉलोनी में रहने वाले हैं उनके पास में पूरा रजिस्टर, ये पूरा बंच है जिसके अंदर 40 से ज़्यादा ऐसी शिकायतें हैं जिसमें नशे की शिकायतें की हैं, बिल्डर ने जो काम नहीं किया वो शिकायतें की हैं, ऐसी कई शिकायतें देखिए ये की हुई हैं। तो कहीं ना कहीं इतनी शिकायत के बाद अगर पुलिस पल्ला झाड़ती है तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि पुलिस की एक नाकामी रही कि वो यहाँ पर नशे को रोकने में नाकाम रहा है। रहवासी मौजूद हैं, कितने समय से आप लोग परेशान हैं, यहाँ पर नशाखोरी के भी कई आरोप लगे, लेकिन पुलिस कहती है कि उनके पास कोई शिकायत नहीं पहुँची अब तक। देखिए, यहाँ स्थिति काफ़ी विपरीत है, सिर के ऊपर से पानी निकल चुका है, इसलिए कुछ 13-15 रहवासियों को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ रहा है और 30 परिवार 2.5 साल में पलायन कर भी चुके हैं। अब ये किसी अधिकारी का कहना है कि हमने आवेदन नहीं लगाए। मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि इंदौर का कोई डिपार्टमेंट नहीं छूटा है, CP से लेके महापौर से लेके TI से लेके DGP से लेके यहाँ तक कि मुख्य सचिव जब मोहंती साहब थे उनको तक, राजेश राजौरा जी जो हमारे मुख्य सचिव अभी भी हैं उन तक, सभी तक ये शिकायतें मेरे पास पूरा लिखित में विवरण है कि उन तक पहुंचाया गया था पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। अच्छा, इसका नाम गोकुलधाम आप रखने वाले थे, क्या सोचकर रखा था इसका गोकुलधाम नाम? देखिए, 4 साल पहले यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा था। हम सब लोग जामुन के पेड़ के नीचे बैठते उठते थे, आपस में बातचीत करते थे, तो हमें लगा 5 मल्टी का माहौल देख के ऐसा याद आया कि वो सब TV में एक चैनल आता है, उससे मिलता जुलता यहाँ का माहौल रहेगा। अचानक 3 साल बाद कुछ ऐसी गतिविधियाँ यहाँ हो गई जिसकी वजह से मनमुटाव हो गया और मनमुटाव आज तक जारी है और अब माहौल लगातार बिगड़ता जा रहा है। इसके पहले इस बिल्डिंग के पास में एक हत्या भी हो चुकी है जिसमें कहा जाता है कि यहाँ के कुछ जो लोग थे जिनका विवाद हुआ था उसके बाद हत्या हुई थी। कई लोग यहाँ पर अवैध गोरख धंधा भी करते हैं। देखिए, वो हत्या भी पुलिस की लापरवाही से हुई थी। ये बार बार शिकायतें देने के बाद भी पुलिस सक्रिय नहीं हुई थी। मैं आपको आज भी कह सकता हूँ एफिडेविट में कि हमने 2.5 साल से अपना बीट प्रभारी नहीं देखा है कि हमारे एरिया का बीट प्रभारी कौन है, कैसा दिखता है। तो जब आप पुलिस की कोई पेट्रोलिंग नहीं होगी, कोई सक्रियता नहीं होगी तो मर्डर तो होगा ही। न्यूसेंस लोगों की गतिविधियाँ छलांग पर थी, मर्डर हो गया। मर्डर होने के बाद 15 दिन तक पुलिस सक्रिय रही और कुछ लापरवाहियाँ उसमें भी करी, मर्डर केस में भी। उसके बाद में फिर पुलिस गायब हो गई और आज हालत ये है कि फिर से वही परिस्थितियाँ निर्मित हो गई हैं यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पे CCTV वगैरह भी लगे हुए हैं? जी, लगे हुए हैं ना। तो क्या दिक्कतें आती हैं? दिक्कतें क्या आती है, जो नशाखोरी लोग हैं जो ये उल्टे सीधे धंधे करते वो जाके वहाँ से केबल काट देते हैं। केबल काटने के बाद फिर कहीं इधर बैठे कहीं उधर बैठे, कोई रात को कोई निकलता है उसको छेड़ना, सीटी बजाना, गाली गुप्ता करना, यही सब चलता है यहाँ पे। अच्छा, कितने समय से आप यहाँ पर रह रहे हैं? मैं कम से कम 5 से 6 साल हो गए सर। 5-6 साल से ये देख रहे हैं कि मुझे हमने ये कैमरे लगवाए, कई बार ये टूट भी गए। आप देख भी सकते हो कि पहले कैमरे टूट चुके हैं यहाँ पे।
वो फिर से हमने 20 से 25 हज़ार रुपये खर्च करके लगवाए सारे सोसाइटी वालों ने, फिर भी अभी नशाखोरी इनको काट देते हैं। कई बार लाइट बंद कर देते हैं, जब हम रात में आते तो कई बार चाकू भी निकल चुके, रास्ते में रोकते। और अभी भी हम बता दिए सब कुछ करने के बाद भी हमारे पे कुछ हो सकता है, हमारी कानून व्यवस्था सुरक्षा क्या रहेगी। हमने कल डीजीपी साहब को ये भी बोला था कि जब आप यहाँ पर आएँ तो इस बात का भी ध्यान रखें कि जो 12 लोगों के कारण ये सब हो रहा है उनको सुरक्षा मुहैया कराइए। आज तो सुबह से बिल्कुल महिलाओं को हेमंत, आज सीएम की तरफ से सख्त निर्देश दिए जा चुके हैं। उसके बाद से देखना होगा कि इस कॉलोनी की, इस सोसाइटी की किस तरीके से तस्वीर बदलती है। फिलहाल विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए, बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बीच एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं भोपाल से, जहां पे गुंडों बदमाशों के खिलाफ सख्त हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान। इंदौर में कानून व्यवस्था को लेकर बैठक हुई, असामाजिक तत्वों पर कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि गुंडे और बदमाशों पर होना चाहिए पुलिस का खौफ, अपराधियों को किसी भी कीमत में नहीं बख्शा जाएगा, क्योंकि लगातार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर विपक्ष की तरफ से भी सवाल उठाए जा रहे हैं। और जिस तरीके से इंदौर में कानून व्यवस्था को लेकर लोग भयभीत हैं। मैं कल ही इंदौर से आया हूं। इस विषय पर विस्तार से अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठक बुलाई है 10 बजे, और 10 बजे इस विषय पर विस्तार से माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं चर्चा करने वाले हैं। इसमें बिल्डर ने अभी कॉलोनी को उन्हें समर्पित नहीं किया है, और इस कारण से वहां पर कुछ बदमाशों की जानकारी आई थी, वहां पुलिस की गश्त